गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बाय द वे, कल एसआईएमएस के कॉल्स आउट हुए थे जीईपीआई के लिए। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, बट हियर आई एम गोना टेल यू कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पहली बात, एसआईएमएस वर्थ है नहीं है, ट्राई करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो डू ड्रॉप इन अ कॉमेंट जहां पे आप मुझे बताओ कि सर मुझे 40, 50, 60, 70, 80, 90% पे कॉल आई है। बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड आपको कितने परसेंटाइल पे कॉल आई है। बिकॉज आई नो देयर आर पीपल विद 70% कॉल आई है, 60 पे कॉल आई है। डिफेंस कोटा वालों को मुझे लगता है 40, 45, 50% पे भी कॉल आई होगी। अब कॉल को चेक कैसे करते हैं? देखो दो चीजें हैं, एक तो आपको ईमेल आया होगा या फिर आपको सिम्बासिस का जो पोर्टल है स्नैप का, वहां से आपको हेल्प होगी। मैं वो पोर्टल आपको दिखा देता हूं। आप जब ये पोर्टल पे जाओगे, जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, आपको अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद ना गाइस, लेफ्ट साइड में ना कॉलेजेस के नाम आते हैं जो जो आपने अप्लाई करा है, SIBM पुणे, SIIB वगैरह एंड SIMS। फिर बाजू में एक बॉक्स होता है जहां पे आपको दिखेगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो कि नहीं हो, राइट? एंड देन यू कैन सिलेक्ट द डेट्स फॉर योर इंटरव्यू। मैं कहूँगा डेट्स अगर आपको थोड़ी सी दूर वाली मिल जाए तो बेटर होगा, बिकॉज आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ हमारे SIMS कॉलेज के बारे में, राइट, ये पुणे बेस्ड है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज खड़की, वहाँ पे कॉलेज है। कॉलेज बहुत पुराना है, प्लेसमेंट के नंबर्स अच्छे हैं, 78 बच्चों के यहाँ पे PPO लगी हुई है। बट थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि भाई SIMS ज्वाइन करना वर्थ है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नंबर वन, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिफेंस कोटा है। 90% बच्चे मुझे लगता है डिफेंस वाले होते हैं, जो 10% होते हैं वो नॉन डिफेंस वाले होते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं कॉलेज के बारे में बात करूँ, अब ROI के बारे में पहले बात नहीं करते, पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फैकल्टी, करिकुलम, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसके बारे में मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो। अब मैं डेफिनेटली आई विल जंप ऑन टू योर प्लेसमेंट वाला सिनारियो, ठीक है? वो बहुत मैटर करता है कि सर अभी प्लेसमेंट के बारे में बताओ। देखो ये जो नंबर्स है, बहुत सारे बच्चों को ये भी लगा होगा कि सर क्या पता प्लेसमेंट के नंबर अगर इन्फ्लेटेड हो तो व्हाट कैन नेवर बी इन्फ्लेटेड बाय योर बी स्कूल इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट बाय द वे, ठीक है? मार्केटिंग में 24 लाख की हाईएस्ट गई है, जो कि मुझे लगता है डिसेंट है। अब जब मार्केटिंग में आपकी प्लेसमेंट हुई है तो क्या क्या जगह पे प्लेसमेंट हुई है आपकी? आप देखो क्या रोल्स मिले हैं। मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ब्रांड डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट कंसल्टिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? कंपनीज कौन कौन सी आती है? एक चीज देख के थोड़ा मे भी सरप्राइज हो गया, FinIQ जो कंपनी है, इट इज फाउंडेड बाय IIM अहमदाबाद alumnis, बाय द वे ये मेरे सीनियर्स है सब लोग। सो FinIQ जो अगर आप देखोगे, ये IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता पे भी जाती है। IIM अहमदाबाद पे ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल पे हायरिंग करते हैं। आई एम हैप्पी टू सी कि अगर कोई कंपनी IIM अहमदाबाद पे जाती है और अगर वो SIMS पे आती है, सो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अच्छा हो रहा है। बिकॉज FinIQ हर जगह नहीं जाती है। इट इज़ नॉट अ बल्क सॉर्ट ऑफ रिक्रूटर, जैसे ICICI हो गया, है ना, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ये बल्क रिक्रूटर है। बिकॉज ये बहुत बड़ी कंपनीज है। यहाँ IIM अहमदाबाद में भी जाएगी, ये सिम्बासिस में भी जाएगी, KJ, वेलिंगकर, हर जगह ये कंपनी जाती है। सो उसका मुझे इतना कुछ भारी भरकम नहीं लगता कि आई मीन इट्स ओके अगर SIMS पे ऐसे आती है, IIM अहमदाबाद पे आती है, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बल्क रिक्रूटर है, राइट? वो तो यार ITM पे भी जाती है अगर हम देखा जाए तो, राइट? तो डजेंट मैटर। बट कुछ नाम बहुत अच्छे हैं। कोका कोला, हिंदुस्तान बेवरेजेस, गुड नेम, इन्फोसिस, डेल, हीरो, गुड नेम, मार्श, मेक माई ट्रिप, गुड नेम। अब थोड़ा सा हम ना अपना दिमाग लगाते हैं, और ये दिमाग क्या है? देखो हर कोई ये दिमाग नहीं लगा सकता, बिकॉज ये लगाने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, है ना? फिर लोग क्या करते हैं, कुछ भी उठपटांग चीजें बोलते हैं। अब तुम एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ मार्केटिंग में इन्फोसिस आई है, यार मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में B2B होता है और मार्केटिंग में B2C होता है ना? B2C हो गया या D2C बोलो या B2B बोलो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इन्फोसिस अपना प्रोडक्ट रिटेल लोगों को बेचती है? आप मेरे जैसे जो रिटेल लोग होते हैं, क्या इन्फोसिस अपना प्रोडक्ट हमें बेचती है? नहीं, इसको कहते हैं B2C। बट इन्फोसिस जो है वो बिजनेस टू बिजनेस ज़्यादा काम करती है, बिकॉज इन्फोसिस का फंडा ही वही है। सो अगर इन्फोसिस यहाँ पे आई है मार्केटिंग में, इसका मतलब बेटा यहाँ पे B2B की प्रोफाइल मिली है। यहाँ पे डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग नहीं होता है, यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग नहीं होता है। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि नहीं यार, इन्फोसिस B2B का प्रोफाइल दे रहा है, विच इज़ अ गुड प्रोफाइल बाय द वे। डिजिट अगेन इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, मार्श, मेक माई ट्रिप, वी कार्ड, हीरो, दीज आर गुड नेम्स इन द मार्केटिंग डोमेन। आगे चलते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस में 22 लाख की प्लेसमेंट है, डिसेंट प्लेसमेंट है, कोई भारी भरकम नहीं है। बड़ा अच्छा लगा 22 लाख यहाँ पे देख के। क्या क्या चीज़ें आई है बाबा, क्या क्या कंपनीज है? अपोलो है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बार्कलीज है, ब्लैक रॉक है, BNY मेलन है, गुड, क्रेडिट स्विस है, विच इज गुड, मॉर्गन स्टैनली है, एंड मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल भी है।
ये दो कंपनी है, दिस इज इंडिया, दिस इज इंटरनेशनल। तो अगर मैं देखूँ प्रोफाइल वाइज, प्रोफाइल भाई पोर्टफोलियो कंपनी का बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज द रीजन फाइनेंस में एसआईएमएस का नाम थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू मार्केटिंग। अगर मैं बात करूँ क्रिसिल, क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी है, तो यार यहाँ पे भी वो एक बात अच्छी है। स्कोडा फोक्सवैगन के बारे में अगर हम बात करेंगे, फाइनेंस में यहाँ पे प्रोफाइल आती है। अब देखो सेल्स की प्रोफाइल मिलेगी क्या बोफा में, बार्कलीज में, स्कोडा में, ब्लैक रॉक में, बीएनवाई, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन में सेल्स वाली प्रोफाइल नहीं होती है। These are back-end profile or back office profile and these are all investment banks. I think that is a good thing about SIMS. अब थोड़ा और डिटेल मैनर में देखते हैं कि भाई प्रोफाइल क्या क्या दिया है। फाइनेंशियल मार्केट्स में है, टैक्स में है, आई थिंक इन लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे प्रोफाइल्स के बारे में बात नहीं करी है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, कोर्स कंटेंट, ठीक है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन प्रिपेयर, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट आई थिंक ये तुम्हारी बैक ऑफिस वाली प्रोफाइल है, थोड़ी डेरिवेटिव वगैरह वाली प्रोफाइल होगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, भाई एचआर में 23 लाख की सैलरी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप एचआर करना चाहते हो, दिस इज अ गुड प्लेस फॉर यू। एंड एसआईएमएस का नाम एचआर में बहुत अच्छा है। अगर मैं एचआर के बारे में बात करूँ, क्या क्या प्रोफाइल्स है यहाँ पे, एचआर एनालिटिक्स वगैरह की प्रोफाइल दी गई है। WNS गूगल का नाम है यार, माय गुडनेस, गूगल इज देयर, ईवाई इज देयर। ये देखो गूगल के बारे में ना थोड़ा पूछ लेना, आप लिंक्डइन पे जाके बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई क्या गूगल आया था इस साल, लास्ट ईयर वगैरह वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा देख लेना। बट आई थिंक सेल्सफोर्स इज ऑल्सो बड़ा नेम बाय द वे मार्केट में, है ना। सो कंपनी वाइज दे आर डूइंग गुड। ऑपरेशंस में 17 लाख, एक्सिस बैंक, एक्सेंचर, आईसीआईसीआई, इन्फी, द्रोणा, एयॉन, सो दीज आर द गुड वंस बाय द वे। आर रिक्रूटर्स में इन लोगों ने किस किस का नाम लिखा है, रिक्रूटर की लिस्ट अगर हम देखते हैं, बार्कलीज है, डिलॉयट है, कॉग्नी है, कोक है। आर रिक्रूटर्स में अगर मैं बात करूँ फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस में भी बहुत बड़े बड़े नाम है यार। अगर मैं बात करूँ गोल्डमैन आता है क्या कैंपस पे, फिनआईक्यू आता है, फोर्ड आता है, केपीएमजी है, कोलर है, मॉर्गन स्टैनली है, मेक माई ट्रिप है, मर्स्क इज अगेन अ वेरी गुड कंपनी, हेक्सावेयर, हीरो, गूगल इज ऑल्सो देयर। सो दिस इज नॉट पर्टिकुलर टू फाइनेंस, आई मीन दे आर जस्ट पुटिंग डाउन द नेम्स। आर रिक्रूटर्स में अगेन देखो MCSI है, you've got WNS, you've got Pyramid coming on campus, you've got Nomura coming on campus. Again, these are investment banking profiles. So guys, मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा दिख रहा है। अब थोड़े नंबर्स के बारे में बात करते हैं। प्रील प्लेसमेंट ऑफर अगर देखो यहाँ पे 300 बचा है, हाँ थोड़ा बैच साइज इनका ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। अब कहाँ पे प्लेसमेंट भाई आपको ज़्यादा मिली है, देखो आपको प्लेसमेंट ज़्यादा जो मिली है वो BFSI में मिली है, IT में मिली है, कंसल्टिंग में भी आपको प्रोफाइल मिलती है, FMCG, हेल्थ केयर, एडटेक में आपको मिली है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोफाइल मिली है। इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हो हर इंडस्ट्री में यहाँ के बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं, राइट। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या बोलता है कॉलेज। वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड फॉर कंपनीज लाइक एक्सेंचर, BNY, अपोलो, सेल्सफोर्स, गूगल, EY। देखो गाइस, इसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है गूगल यहाँ पे हर साल आता है। अगर इन लोगों ने अपने प्लेसमेंट के यहाँ पे लिखा है कि दैट वी वांट टू गिव आवर ग्रैटिट्यूड एंड ब्ला 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 ब्ला, इसका मतलब ये कंपनीज यहाँ पे हर साल आती है। आप फिर भी कॉन्फर्मेशन लेना लिंक्डइन पे बच्चों के साथ बात करके। एंड कंपनी का जो प्रोफाइल है, वेल्स फार्गो आती है, JP मॉर्गन आती है, बोफा, इन्फी, WNS। सो गाइस, ब्लैक रॉक इज ऑल्सो ऑन द कैंपस। ब्लैक रॉक बहुत बड़ा नाम है अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि गाइस देखो, नंबर ऑफ कंपनीज एंड द पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज इज गुड। व्हाट आई रियली डोंट लाइक अबाउट देम इज, आपने प्लेसमेंट रिपोर्ट ऐसे नहीं रखना चाहिए था। अगर आप कहते हो कि हमारी हाईएस्ट 24 लाख है, और अगर मैं देखता हूँ टॉप 50% बच्चों की जो एवरेज है वो 15 है, टॉप 25 की एवरेज है जो 18 लाख है, मुझे लगता है कि आपने अगर सीधा एवरेज नंबर दिया होता तो वो शायद से बेटर होता। बट एनीवे, नंबर्स अगर आप देखते हो, टॉप 50 बैच, टॉप 25% एंड टॉप 10% नंबर्स आर रियली रियली गुड बाय द वे, ठीक है। अब अगर मैं ये नंबर्स देख के आपको बताऊँ, मुझे लगता है इनका जो एवरेज होगा वो 11 लाख से लेके 12 लाख तक ये होवर करेगा पक्का, ठीक है। आई होप ये 11 से 12 के बीच में हो। अब मैं अगेन बात करूँ तो ROI के बारे में। देखो ROI बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। आप अगर वापस वही कंपैरिजन करोगे, मैं 20 से 22 लाख देके फिर 10-12 लाख की सैलरी लूँ, तो फिर यार वो तो पते की बात नहीं है। बट मैं कहूँगा, जहाँ तक एज अ मेंटर, जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरी फिलोसफी है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम बोलता है, एजुकेशन के बारे में मैं कभी भी खर्चे के बारे में नहीं देखूंगा, बिकॉज मुझे पता है एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, राइट। तो अगर आप अंदर जाते हो, अगर आप मेहनत करते हो, तो आप शायद से इन लेवल पे भी आ सकते हो। मैं ऑलवेज कहूँगा, अगर आप SIMS, KJ सोमैया, वेलिंगकर जैसे कॉलेजेस अगर आप ज्वाइन करते हो, ISBR, IFMR, SDA बोकने टाइप अगर आप कॉलेजेस ज्वाइन करते हो, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं उस बैच में
एकदम लास्ट बंदा रहूंगा टू गेट प्लेस्ड, नो यू कांट डू दैट। जब आप इन वाले कॉलेजेस में जाते हो आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड मेक श्योर करना यहाँ पे अगर 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं टॉप 20 में आऊंगा बाय हुक और बाय क्रुक। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करूंगा। मार्केटिंग में हूं तो मल्टीपल समर इंटर्नशिप करूंगा, मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट्स करूंगा, केस कॉम करूंगा, फाइनेंस में हूं सर्टिफिकेशन करूंगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग में करूंगा सर्टिफिकेशन, सीएफए में उठाऊंगा या फिर मैं बाकी छोटे मोटे फाइनेंस के सर्टिफिकेशन करूंगा, एनआईएसएम करूंगा। हमारे साथ सीएफए भी आप कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने करा हुआ है। मैं केस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी प्रोफाइल को डेवलप करूंगा बिकॉज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 300 बच्चों में यहाँ पे कम से कम 50 बच्चे ऐसे रहेंगे जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं रहेंगे, लीड बैक रहेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। बट इनके साथ हमें कंपटीशन नहीं करना है। अगर आप इन टाइप के बी स्कूल में टीयर 2 टीयर 3 में अगर आप जाते हो और अगर आप ये कहते हो कि मैं बैच के लास्ट वाले 50 में आऊँगा तो बेटा आप MBA ही ना करो। ओके आपका होना चाहिए कि मैं टॉप 50 या मैक्स टू मैक्स टॉप 100 में आऊंगा। ये आपको पता है कि आप में उतना पोटेंशियल, उतना दम या फिर उतनी हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी आप में है या नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे भी कहेंगे बिकॉज नेगेटिव लोग तो होते ही होते हैं हर जगह, है ना, और कुछ बच्चे होते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वो देखना पसंद करते हैं। अब उनके लिए SIMS एक अच्छा बी स्कूल हो सकता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। हाँ यार डेफिनेटली अगर तुम्हारी कैलिबर IIM अहमदाबाद की है, बैंगलोर कैलकाटा की है तो फिर तुम ये वीडियो तो तुम देखोगे नहीं, है ना, बिकॉज ये आपके लिए फिर नहीं बना हुआ है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं गया इनके लिंक्डइन अकाउंट पे। अब लिंक्डइन पे तो गलत नहीं बोल सकते, है ना, तो कुछ होते हैं नेगेटिव लोग जो कहेंगे अरे इन्फ्लेटेड है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, सब जगह नेगेटिविटी चाहिए, वो भगवान में भी नेगेटिविटी ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है रिसर्च करना। मैं कहूँगा मेरी भी मत सुनो, अपना रिसर्च करो। ये रहा इनका एक पेज है इनका लिंक्डइन पे। लिंक्डइन का पेज बोलता है इन लोगों ने 21 घंटे पहले ये अपडेट करा है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे PPO मिला है BNY में। BNY इज़ अ गुड ब्रांड। फाइनेंस में PPO मिला है। देखो बच्चों ने यहाँ पे, इन लोगों ने यहाँ पे आके उनकी फ़ोटोज़ लगाई हुई है। बजाज फिनसर्व में कुछ कुछ बच्चों को मिला है। फिर हम चलेंगे अपोलो में बच्चों को मिला है। MBA फाइनेंस अपोलो में गया है ना, मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंस की प्रोफाइल होगी, राइट। अब अपोलो में प्लेसमेंट देखिए, ये लोग तो नहीं बोलेंगे कि भाई हॉस्पिटल में बैठ के दवाइयाँ बेचो। फाइनेंस वाले को तो दवाइयाँ तो नहीं बेचवाएंगे ना मेरे भाई, है ना, क्योंकि नेगेटिव लोग हैं फिर बोल सकते हैं। सो तुमको अपना दिमाग लगाना है। तुम लोग 4 लोगों को व्हाट्सएप पे किसने डाल दिया है ओ दिस कॉलेज इज़ नॉट वर्थ इट, तुम लोग मान लेते हो। अरे भाई वो 4 लोग तुमको पता भी नहीं कौन है, तुम्हारी जान पहचान भी नहीं है। और क्या तुम मेंटली इतने वीक हो कि 4 लोगों के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लोगे MBA का? ये मेरा सोचने का तरीका है। मुझे लगता है ये आपका भी होना चाहिए क्योंकि ये आपका करियर डिसाइड करेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि SIMS ले लो या KG सोमैया ले लो या वेलिंकर ले लो। अपना खुद ड्यू डिलीजेंस करो, अपना खुद रिसर्च करो, पर दिमाग लगा के करो। एटलीस्ट रिसर्च तो करो। फिर देखो किसी ने व्हाट्सएप पे बोल दिया, जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता ये क्यों वर्थ है। ऐसे भी हो सकता है कि वो खुद बाबा गावड़े में जा रहा है बट बस उसको उल्टा पुल्टा बोलना है। और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं बहुत सारे, जो बच्चे एक आध एग्जाम को ट्राई भी नहीं करते। लेट्स से कोई जैट के लिए ट्राई नहीं कर रहा, कोई स्नैप के लिए ट्राई नहीं कर रहा, कोई एनमैट के लिए ट्राई नहीं कर रहा बिकॉज महंगे हैं, वो उनके बारे में गाली दे रहे हैं। भाई तेरे को आइडिया नहीं है तो क्यों गाली दे रहा है? तो ऐसे नमूने आपको मिल जाएंगे मार्केट में। बट मैं कहने की कोशिश ये है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, मेक श्योर करिएगा आप खुद का रिसर्च करो। ये चीज़ें तो गलत नहीं डालेगा ना कोई भी स्कूल। तुम बताओ क्या कोई भी स्कूल ये चीज़ें गलत डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो ये रियल चीज़ें हैं, ये रियलिटी है। देखो एऑन इज अगेन अ गुड ब्रांड बाय द वे। एऑन में भी MBA मार्केटिंग वाले, MBA फाइनेंस वाले बच्चों को इन लोगों ने उठाया है, विच इज़ नॉट बैड। अपोलो में प्लेसमेंट हुई है MBA फाइनेंस की, ग्रेट यार। इन लोगों के साथ कनेक्ट करो ना यार, इनको जाके पूछो। देख एऑन में है, एक्सेंचर IT है। दिस इज नॉट स्ट्रैटेजी बाय द वे, दिस इज एक्सेंचर IT। एक्सेंचर IT में भी बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। दिस इज मार्केटिंग, दिस प्रॉबेबली कैन बी अ कंसल्टिंग जॉब और दिस प्रॉबेबली कैन बी अ B2B मार्केट। गाइस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन SIMS। मुझे लगता है कि ये डिसेंट ऑप्शन बन सकता है आपके लिए अगर आप मेहनत करना पसंद करते हो तो आप लिंक्डइन पे जाओ, लोगों के साथ बात करो। आई थिंक आई लॉस्ट दैट पेज बाय द वे, है ना, एक बारी वो देख लेते हैं अगर आपको मिलता है तो। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ सीमेंस बाय द वे। सीमेंस इज अ बिग ब्रांड इन द कंट्री, ही इज अ फाउंडर ऑफ सीमेंस, आप जाके चेक कर सकते हो। बट ओवरऑल प्लेसमेंट वाइज अगर देखें तो डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा दिस इज द बेस्ट बी स्कूल इन द वर्ल्ड एंड ब्ला 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 ब्ला, नो, इट्स अ डिसेंट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। बट अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है, आप प्लीज़ बेटर ऑप्शन के लिए ट्राई कीजिएगा। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपको 50-60% LP अगर कॉल आई है, आप बिंदास कर सकते हो। फाइनेंस के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के लिए अच्छा है, HR के लिए भी बहुत बढ़िया है। बट लोगों से कनेक्ट करो, बात करो। नाउ GDPI के लिए कैसे चालू करना है? क्या सर मैं 50% LP SIMS कन्वर्ट कर सकता हूँ? एंड आई टेल यू येस यू कैन डेफिनेटली। बस आपको GEPI में
बहुत अच्छे से यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। ये हमारे GPI का सेशन हो रहे हैं, ऑलरेडी हमने चालू करा है, मिनी MBA चालू हो चुका है। आने वाले दिनों में मेरे ग्रुप एक्सरसाइजेस के सेशंस होने वाले हैं। ग्रुप एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड, जब तक तुम्हारे में दम है तब तक तुम GE के सेशंस बैठो, कोई भी मना नहीं करेगा। हम ही इतना ज़्यादा कंटेंट और इतनी ज़्यादा हम GE प्रोवाइड करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। मॉक पे आपको 2 मिलेंगे, SMS के एलुमनाई, SMS के बच्चे आपको आके पढ़ाएंगे। एलुमनाई से मुझे याद आया, 2018 या 2019 की हमारी एक स्टूडेंट है जो SMS की पास आउट है। लास्ट ईयर में उसको मिला, रात मेरी फ़ोन पे उसके साथ बात हुई थी, और वो बंदी मेरे ख्याल से एक IT कंपनी में HR हेड बन चुकी है, मात्र 5 या 6 साल की उसका जो टेन्योर था। तो ऐसे बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल था, वो बहुत अच्छा कर गए अपनी ज़िंदगी में। सो भाई अपना कॉल लो, किसी का सुनो मत, मेरा भी मत सुनो, अपना रिसर्च करो। लगता है कि मैं इस कॉलेज में जाके फोड़ सकता हूँ, अफोर्डेबल है मेरे लिए, ज़मीन जायदाद गिरवी रख के फीस मत भरना, ये मैं कहूँगा जेन्युइनली अफोर्ड कर सकते हो, बिंदास जाओ। देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट सस्ता, वहाँ पे थोड़ा सा है एंड अगर मैं ROI के बारे में बात करूँ, इवन इन दी IIMs नॉट एवरीबडी इज एबल टू गेट ROI अप टू 100%, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव डिसीजन ले लेना। कमिंग बैक टू योर GPI, PI बहुत ज़्यादा मायने रखता है सिम्बासिस के लिए। PI पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। PI के लिए आपका 50% का वेटेज है, इसी के ऊपर आपको खेलना है। सो गाइज अगर ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। SIBM पुणे, SIMS, SIIB, SIBM बैंगलोर, SIDTM के बच्चे आएंगे और आपको यहाँ पे GE और PI आपके साथ करवाएंगे। सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको कॉल आई है तो ईमेल चेक कीजिएगा, सिम्बासिस का पोर्टल चेक कीजिएगा, और अगर कॉल आई है और अगर SIMS कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके रख सकते हैं। बाद में हम कॉल लेंगे कि सर मेरा SIMS हो गया, SIDTM हो गया, वेलिंकर हो गया, ISBR हो गया, KJ हो गया, अब बताओ कौन सा ऑप्ट करना है, फिर वो कॉल हम बाद में लेंगे। बट अगले 2-3 महीना मेहनत करो फटाफट से। एंड सिम्बासिस के अगर आप डेट्स देखोगे, फरवरी 20 तक सब तुम्हारे GDPI विल बी डन एंड डस्टेड। मार्च में तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगी हाथ में, ठीक है। आई होप दिस सेशन, दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड प्लीज पुट इन अ कमेंट आप क्या सोचते हो SMS के बारे में। पुट इन अ कमेंट आपको क्या परसेंटाइल पे कॉल आई है, एंड डू गेट इन टच विद पीपल ऑन LinkedIn, सोशल मीडिया, एंड आस्क देम अबाउट द रियलिटी। जो रियलिटी मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द GPI। मेहनत करो, जोर लगाओ, टेक केयर, बाय बाय।